हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चारों विश विद ट्रिपल एट। चेयर कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने नर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करेंगे गाइज आपकी रीडिंग एंड देखते हैं आपके पर्सन की करेंट एनर्जी क्या है। एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, लेट्स सी। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पर्सन की करेंट एनर्जीज क्या है। हरिहर को चार्जेस देते हैं हम। प्लीज गाइड करें हरिहर, मेरे जो व्यूअर्स उनके पर्सन की करेंट एनर्जीज क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पर्सन की करेंट एनर्जीज क्या है। फर्स्ट कार्ड है सोलमेट्स, फॉरगिवनेस, इंटरेस्टिंग, इमोशनल फ्रीडम, क्रिएटिविटी, कमिटमेंट, सेक्सुअल फ्रीडम, इंटीमेसी, एंड डेटिंग, रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट। ओके, शुरू करेंगे गाइज आपकी रीडिंग एंड देख लेते हैं आपके पर्सन की एनर्जीज क्या है, करंट एनर्जीज। सबसे पहले यहाँ पर जो लोगों को कमिटमेंट नहीं मिल पा रही है, उनके पर्सन रेडी है उन्हें कमिटमेंट देने के लिए। ओके, बिकॉज ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा इमोशनल और बहुत ही ज़्यादा फिजिकल कनेक्शन इस वक्त में आपसे महसूस कर रहे हैं। यहाँ पर जो एनर्जी है, मुझे ऐसा लग रहा है कि पर्सन बहुत ज़्यादा भावनात्मक तौर पर आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इमोशंस इमोशंस किसी के साथ भी शेयर नहीं कर पा रहे, अपने पर्सन बता नहीं पा रहे कि क्या फील कर रहे हैं, ठीक है। और इसलिए आपसे इमोशनली कनेक्ट करना चाहते हैं, इमोशनल टच चाहते हैं, ठीक है, इमोशनल अटैचमेंट जैसे हम बोलते हैं। ओके, जहाँ पर आप कह रहे हो कि कोई मुझे समझ रहा है और किसी को मैं समझ रहा हूँ, ठीक है। कोई मेरी भावनाओं को समझता है, किसी की भावनाओं को मैं भी समझता हूँ। सो वो यहाँ पर रेडी रहें, कुछ लोगों को कमिटमेंट मिल सकती है, ठीक है। और आप में से जो लोग भी इनर वर्क कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से इनर वर्क कर रहे हैं। ओके, तो इंसान जो है उनको समझ में आने लगता है ना, हीलिंग होने लगती है तो उनको समझ में आने लगता है कि अच्छा वो क्या चाहता है। अगर कुछ ऐसे कनेक्शंस यहाँ पर मौजूद हैं जिनमें जिनमें आप दोनों के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, या फिर आप और वो मिसकम्युनिकेट करते हो, ऐसी चीज़ें जो है वो हीलिंग से बहुत आसानी से सॉल्व हो जाती हैं, ठीक है। सो जो भी कनेक्शंस हैं ऐसे जो एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, बट कुछ ना कुछ उन लोगों के बीच में ऐसा हो जाता है, तनाव आ जाता है, और वो चाहकर भी उस कनेक्शन को आगे नहीं लेकर जा पाते, कंटिन्यू नहीं कर पाते। करना चाहते हैं, फीलिंग्स आपके मन में भी, फीलिंग्स उनके मन में भी है, लेकिन दिक्कत आती है। तो ऐसे कनेक्शन अगर आप हीलिंग करते हैं तो कनेक्शन हील हो जाते हैं, और यहाँ पर एक दूसरे की वैल्यू, एक दूसरे की कदर इंसान को ना समझ में आ जाती है। सो मुझे ये वाला मैसेज यहाँ पर मिल रहा है। ये पर्सन को ये भी लग रहा है कि आपके साथ जिस तरीके से कनेक्ट कर पा रहे हैं, कोई इंसान आपको मेंटल लेवल पर, इमोशनल लेवल पर, फिजिकल लेवल पर बहुत ज़्यादा आकर्षित कर रहा है, तो कोई ना कोई रीज़न तो है उस चीज़ का, ठीक है। किसी के साथ इतनी कनेक्टिविटी फील होने का कोई ना कोई तो रीज़न है। तो जैसे इस पर्सन को ऐसा लगता है कि शायद आपके साथ इस पर्सन का आत्मा का कोई कनेक्शन है। अब आत्मा का कनेक्शन का मतलब क्या है? यहाँ पर देखो, ऐसा है कि जब हम किसी के साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाते हैं ना, तो हम उसे अपना सोलमेट बोल देते हैं। सोलमेट मतलब कौन सा सोलमेट? ये जो नॉर्मल आपने कनेक्शंस देखे होंगे जिनमें बहुत प्यार होता है, ये कनेक्शन आपके मदर के साथ, फादर के साथ, ब्रदर के साथ, सिस्टर के साथ, किसी अच्छे फ्रेंड के साथ, पार्टनर के साथ, स्पाउस के साथ, किसी के साथ भी हो सकता है। इसमें क्या होता है, ये कनेक्शन इतने लविंग होते हैं, जो आपको सपोर्ट करते हैं, आपको प्यार करते हैं, आपको आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। आपकी हर चीज़ का
ख्याल रखते हैं, आपको खुशियाँ देते हैं, आपकी हर ज़रूरत को पूरा करते हैं। तो इस तरीके का कनेक्शन ये पर्सन आपके साथ फ़ील कर रहे हैं। दूसरे होते हैं वो वाले कनेक्शन जो ट्रिगर करते हैं, ठीक है। इन कनेक्शंस में बहुत ज़्यादा प्यार होता है, ठीक है ना। तो मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि ये सारी चीज़ें इस पर्सन ने आपके साथ इस कनेक्शन में फ़ील की हैं। अगर फिर भी कोई ऐसी चीज़ है जो आप दोनों के बीच में आ जाती है बार-बार और आप दोनों के मन में फीलिंग्स होते हुए भी आप एक दूसरे को कनेक्ट नहीं कर पाते या फिर दिक्कत क्रिएट होती है, तो वो यहाँ पर हीलिंग से ठीक हो रही है। क्योंकि ये कनेक्शन ना मतलब ये कह रहा है कि मुझे तुम्हारे साथ बहुत सुकून मिलता है, मुझे बहुत तुम्हारे साथ शांति मिलती है। सो रिज़ॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी, अगर कभी किसी को ऐसा लगे कि हमारा कनेक्शन बहुत अच्छा है लेकिन बीच-बीच में ना पता नहीं क्या हो जाता है, कभी मुझे कभी मेरे पर्सन को, तो ऐसे केस में आप दोनों को हार्ट चक्र की हीलिंग करनी चाहिए। अगर आपका पर्सन समझदार है, आप उसे समझाते हो, आप भी अपनी हार्ट चक्र की हीलिंग करो, उसे भी करो, उसकी भी करो, और आप दोनों मेडिटेशन में बैठकर एक दूसरे के साथ वो हार्ट चक्र में जो कहते हैं ना हीलिंग भेजना, ठीक है, वो भी कर सकते हो आप। उससे आप देखोगे कि आपका कनेक्शन हमेशा बहुत खूबसूरत चलता है। लेकिन ये सिर्फ उन लोगों के लिए बात हो रही है जिनके कनेक्शन ना से नॉर्मल से कनेक्शन है, जिनके कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल कनेक्शन है, या वो वाले कनेक्शन है जिनमें सोल शॉक मिलते हैं, ठीक है, जिनमें डार्क नाइट ऑफ द सोल है, जिनमें आप लोगों को डीप स्पिरिचुअल अवेकनिंग से जाना पड़ता है। ये वो कनेक्शन की बात नहीं हो रही है, ठीक है। उससे मत कंपेयर कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत नॉर्मल सा कनेक्शन लग रहा है, ठीक है ना। और जिससे मतलब होता है ना कि आप आसानी से माफ़ी मांग सकते हो, माफ़ी दे सकते हो। कभी मन मुटाव हो जाता है तो हीलिंग से ठीक भी हो जाता है। जो एकदम आपकी अवेकनिंग कराते हैं जो कनेक्शन, वो डिफरेंट कनेक्शन है, ठीक है। वो डीप स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन से जो आपको लेकर जाते हैं। यहाँ पर एक नॉर्मल कनेक्शन की बात हो रही है जिसमें आपकी पर्सन और आप दोनों के बीच में जो चीज़ें मिस नहीं बन पा रही थी वो बन जाएंगी। एंड यहाँ पर हार्ट चक्र की हीलिंग भी दिख रही है। सो जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स है वो रिजॉल्व होंगी। कमिटमेंट को आप क्लेम कर सकते हैं। ये पर्सन आपसे माफ़ी भी मांग सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। या फिर ये पर्सन आपसे आप इनसे माफ़ी मांग सकते हो। दोनों में से जिसकी भी गलती है वो एक दूसरे से माफ़ी मांग सकते हैं, माफ़ी दे सकते हैं और कंटिन्यू कर सकते हैं इस कनेक्शन को। अगर आपका कनेक्शन बहुत ही अच्छा है और उसमें सब चीज़ें ठीक चलती हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ईगो से आपको चीज़ें बिगाड़नी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे कनेक्शंस को अभी तक मैं देख चुकी हूँ जिसमें ईगो से बहुत सारी चीज़ें बिगाड़ी गई हैं। ओके, ईगो बिना बात के बीच में लेकर आया गया, जबकि कनेक्शन में ईगो की ज़रूरत थी नहीं, बट फिर भी उसको लेकर आया गया है और ज़बरदस्ती बने बनाए कनेक्शन को बिगाड़ा गया है। तो अगर आपका कनेक्शन बहुत अच्छा है तो आप हमेशा हार्ट चक्र की हीलिंग करें, हमेशा होपोनोपोनो प्रेयर करें अपने पर्सन के नाम से, और कमिटमेंट के साथ अपनी मतलब मैरिड लाइफ में आगे बढ़ें, क्योंकि ये मिल जाएगी कमिटमेंट आपको, तो इसको आप क्लेम कर सकते हैं। आपके पर्सन आपके साथ अपने आप को देखते हैं। देखो हर कार्ड में ना आपको कपल दिखाई दे रहे होंगे। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप हमेशा इनके साथ रहें, क्योंकि बहुत क्रिएटिव हो जाते हैं जब आप इस पर्सन के साथ होते हो। क्रिएटिव होने का मतलब है कि बहुत न्यू न्यू आइडियाज़ आना, कुछ नया नया करना, एक्साइटमेंट होना, करियर में बहुत ज़्यादा मन लगना, ठीक है। ऐसा लगना मैं ये भी कर लूँ, 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 ठीक है। लेकिन जब ये पर्सन आपसे सेपरेट होते हैं या दूर होते हैं तो एक डार्क एनर्जी में चले जाते हैं, जहाँ पर इस पर्सन का मन नहीं लग रहा है, ना करियर में, ना किसी और चीज़ में, ना कोई एक्साइटमेंट, ठीक है, ना कोई आइडिया, कुछ भी नहीं। मतलब एक होता है ना कि आप फोकस ही नहीं कर पा रहे हो। आपका पर्सन आपके साथ है तो आप हर चीज़ पे फोकस कर पा रहे हो। कुछ लोगों को ना वो चार्ज हो जाते हैं आपसे, आपकी हीलिंग एनर्जी से। तो इस पर्सन की भी एनर्जी ऐसी ही है कि ये आपके साथ ना देखते हैं कि सारी चीज़ें बहुत आसानी से मैं क्रिएट कर सकता हूँ, लेकिन जब आप नहीं होते ना तो ये पर्सन खुद को ही नहीं उठा पाते हैं, दिक्कत क्रिएट होती है। तो यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि वो रोमांटिक कनेक्शन, वो कनेक्शन ये पर्सन दोबारा से चाहते हैं, ठीक है। इसीलिए ये पर्सन आपको कमिट कर देगी, क्योंकि उनको ये चीज़ समझ में आ गई कि वो आपके बिना खुश नहीं है। तो अगर उनको समझ में आ गया है कि वो आपके बिना खुश नहीं है, तो डेफिनेटली यहाँ पर ये पर्सन बहुत आसानी से कमिट करेंगे आपको और आपके साथ खुश रहेंगे, ठीक है। अगर किसी इंसान को समझ में आ जाए कि मैं क्यों फालतू में चीज़ों को आगे तक लेकर जाऊँ जबकि मैं यहाँ पर बहुत खुश हूँ, तो अगर आपके अंदर ईगो नहीं है, बहुत आसानी से रियूनियन पॉसिबल है, राइट। तो ये एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। देख लेते हैं टैरो क्या बताते हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनकी पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है।
3 of wands, fool, world, chariot, 3 of swords, 3 of cups, 9 of swords, 7 of swords and 7 of cups. यहाँ पर आपने देखा 3 की एनर्जी, 3 की एनर्जी आई है। 3 और 3 और यहाँ पर 7 3 बार 7 भी आया है। यहाँ पर मेरे को क्या नज़र आ रहा है, मेरे को यहाँ से ऐसा नज़र आता है कि जिनके भी पर्सन बहुत ज़्यादा, जिन लोगों के पार्टनर के ऊपर थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा था, कोई भी थर्ड पार्टी हो, फ्रेंड्स हो, फैमिली मेम्बर्स हो, रिलेटिव्स हो, हम थर्ड पार्टी उन सभी चीज़ों को ले लेते हैं जो दो लोगों के बीच में आ रही हैं, ठीक है। तो अगर उनका असर बहुत ज़्यादा था और उसके चलते ये पर्सन जो है आपके साथ चीज़ों को सॉल्व नहीं कर रहे थे या कमिट नहीं कर रहे, तो ये पर्सन जो है फ्रीडम में आकर डिसीजन ले रहे हैं। फूल की एनर्जी, शून्य की एनर्जी, मतलब ऐसा है यहाँ पे कि इस पर्सन को कहीं ना कहीं यूनिवर्स ने ये रियलाइज कराया है कि तुम एक बार डिसाइड कर लो कि तुम चाहते क्या हो, क्या तुम वास्तव में एक कनेक्शन नहीं चाहते, क्योंकि एक बार ये कनेक्शन तुम्हारे हाथ से चला गया, सामने वाला गया, उसके बाद तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, ठीक है। उसके बाद जो प्रॉब्लम्स हैं वो बढ़ती चली जाती है, कम नहीं होती हैं। जब तक आप सिंगल हैं, जब तक आपके साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए नहीं हैं, आपके हाथ में आपकी पावर है, तब तक बहुत आसान है सामने वाले के लिए, मतलब एक्शन लेना, उसके साथ मैरिज करना, कमिट करना बहुत आसान है। एक बार आपने कोई ऐसा डिसीजन बना लिया जहाँ आपने अपने आप को किसी थर्ड पार्टी में फंसा लिया, उसके बाद फिर आप जाने और आपका काम जाने, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है जैसे ये पर्सन जो है बहुत आसानी से माफ़ी मांगे, अगर थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस इस कनेक्शन पे है तो हीलिंग से ये पर्सन मुक्त होते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि उन्हें लगता है अरे क्या पता सब कुछ बेहतर हो जाए, चले जाओ थर्ड पार्टी में, तो फिर उनकी आंखें खुल जाती हैं वहाँ जाके, अगर कनेक्शन आपका बहुत ही ज़्यादा यूनिक कनेक्शन हुआ तो यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है जैसे ये पर्सन शून्यता में आकर डिसीजन ले रहा है, मतलब ये पर्सन इन सब चीज़ों से फ्री होकर डिसीजन ले रहा है कि कोई तीसरा क्या चाहता है। इस पर्सन की एनर्जी है कि मैं क्या चाहता हूँ, ओके। करना चाहते हैं पर्सन कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व, क्योंकि उस पर्सन को ये समझ में आ रहा है कि मेरी खुशी क्या है। अगर किसी व्यक्ति विशेष को ये समझ में आ जाए कि मैं क्या चाहता हूँ, मेरी खुशी क्या है, तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं हो सकती है। तो वर्ल्ड का कार्ड यहाँ पर ये दिखाता है कि ये पर्सन जो है वो यूनिवर्स पे पूरा ट्रस्ट कर रहे हैं। तो अगर यूनिवर्स उन्हें गाइड कर रहा है किसी पर्टिकुलर प्लेस, किसी पर्टिकुलर इंसान की तरफ, ठीक है, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक्शन लेने के लिए, तो यस ये पर्सन कह रहे हैं कि मैं एक्शन लेने के लिए रेडी हूँ, कि चैरियट की एनर्जी है। एक्शन तो ये पर्सन पहले भी ले लेते, पर कन्फ्यूजन के कारण ये पर्सन भाग गए या फिर अंडरस्टैंड नहीं कर पाए, जिसका खामियाजा इस पर्सन को भुगतना पड़ा है। तो इस पर्सन को एक मौका दिया यूनिवर्स ने कि डिसाइड कर लो कि तुम क्या सच में यही चाहते हो, ठीक है। और अगर अभी भी तुम यही चाहते हो तो फिर कंटिन्यू करो, अगर तुम्हें लगता है कि नहीं तो फिर माफ़ी मांगो और खेल, मतलब किस्सा ख़त्म करो, ठीक है। और ज़्यादा लंबा मत खींचो, क्योंकि फिर बाद में दिक्कत होएगी। आप जितनी जल्दी अपनी गलती को एक्सेप्ट करके फॉरगिव कर देते हो, फॉरगिवनेस में आ जाते हो, उतना जल्दी चीज़ें सॉल्व होती हैं। लेकिन जितना लंबा आप खींचते हो उतनी दिक्कत क्रिएट होती है। तो मुझे लगता है ये पर्सन निकल आएंगे। एक्चुअली इस पर्सन को कन्फ्यूजन हो गई थी पास्ट के अंदर। कभी कभी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ना जिनका कनेक्शन पर इन्फ्लुएंस होता है, ये कार्मिक्स भी कहलाते हैं, आपके कार्मिक्स जो कनेक्शन को बनने देना नहीं चाहते। तो यहाँ पर एनर्जी निकल के आती है कि अगर आप हीलिंग करते हैं तो आप इस कार्मिक एनर्जी से, कार्मिक साइकिल से फ्री भी हो पाते हैं, ओके। तो ये एनर्जी मेरे को फिलहाल यहाँ पर नज़र आ रही है। 7 ऑफ शॉर्ट्स और क्या दिखा रहा है, 7 ऑफ शॉर्ट्स और क्या दिखा रहे हैं, 7 ऑफ शॉर्ट्स क्या दिखा रहे हैं, जस्टिस।
यहाँ पर ये पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं इस पर्सन को समझ में आ गया कि भागकर इस पर्सन ने गलती कर दी और इसके लिए इस पर्सन को पनिशमेंट मिली है। तो अगर इन्होंने कुछ बिगाड़ा है, अगर इसको ये सही कर देते हैं तो जस्टिस सर्व हो जाएगी, तो इनके साथ भी न्याय हो जाएगा। ओके, तो ये एनर्जी है। आई होप गाइज आपको ये रीडिंग इंटरेस्टिंग लगी तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज।